नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन शो में चर्चा आज साउथ की पॉलिटिक्स की, साउथ से दिए जा रहे बयानों की, और साउथ पर जो भारतीय जनता पार्टी का फोकस है, साउथ की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ जो मामला है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि वो कमज़ोर है, उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, एक नए डिस्कशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में है। 15 दिन के भीतर ये मोदी जी का दूसरा दौरा है जी। त्रिशूर गए थे इससे पहले 2 जनवरी को, आपको याद होगा, और अब एक बार फिर से केरल के दौरे पर। इधर अयोध्या में राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो अपने पूरे शबाब पर है, पूरी तैयारियां चल रही हैं, माहौल पूरा राममय हो चुका है। और वहां से मोदी जी मंदिरों की फोटो साझा कर रहे हैं, वहां से वीडियोस आ रहे हैं। ये पूरी जो एक्टिविटी है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, चुनाव से रिलेटेड है ये पूरा मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से दक्षिण भारत में इस समय पूरा फोकस दिए हुए हैं, अपने सारे कार्यक्रम उधर दे रहे हैं। अभी हाल में जिस तरह गए थे और फिर अभी आंध्र प्रदेश और इस समय केरल के दौरे पर है, ये जाहिर तौर पर ये 2024 के आम चुनाव से, देश के चुनाव से पहले दक्षिण भारत में, जहां इन राज्यों में भाजपा का कोई बहुत बड़ा आधार अभी तक नहीं रहा है और जो इनके एक्टिव अलायंस थे, प्लेयर्स थे, वो भी साथ में नहीं है। तो ऐसे में पीएम मोदी बीजेपी को दक्षिण भारत में और एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, वहां पे अपने लिए कुछ नया तलाशना चाह रहे हैं ताकि वहां से कुछ निकाला जा सके। देखिए, आप ये समझिए कि नॉर्थ इंडिया में जितने राज्य हैं हिंदी भाषा के, लगभग सब जगह क्लीन स्वीप करती चली आ रही बीजेपी। 14 में, 19 में, और इस बार जब करना है तो इंडिया अलायंस उसके सामने है। ये माना जा रहा है कि ये दिक्कत कर सकता है। कुछ राज्यों में जहां समस्या होगी तो नए ऐसे कौन सी जगह है जहां पर बीजेपी अपने नंबर्स बढ़ा सकती है। मुझे लगता है उन नंबर्स को, बड़े स्टेट्स को देखा जा रहा है जहां पर बीजेपी अपने नंबर्स को बढ़ा सकती है। और इसीलिए ऐसे राज्यों में, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, वेस्ट बंगाल हो, तेलंगाना हो, यहाँ पर बीजेपी का फोकस इस समय है कि अगर हमको उत्तर भारत के हिंदी के राज्यों में इंडिया अलायंस की वजह से कहीं कोई नुकसान होता है, नंबर्स कुछ कम होते हैं, बिहार जैसे में आप देखिए कम हो सकता है, पंजाब में दिक्कत हो सकती है, तो हम दूसरे राज्यों पर पहुंचे। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस साउथ की पॉलिटिक्स में एक्टिव होते जा रहे हैं। इससे पहले तमिलनाडु दौरे पर थे, उससे पहले लक्षद्वीप गए, पुडुचेरी, और तमाम सारे जो साउथ अलग अलग एक बड़ी, अगर आप बारीकी से उसको एनालाइज करेंगे तो अलग अलग स्ट्रेटजीज के हिसाब से वो चल रहे हैं, स्टेप वाइज हर स्टेट में जा रहे हैं। नॉर्थ में थोड़ा सा मोदी जी ने अपने आप को सिमटाया हुआ है इस वक्त। क्या ये रणनीति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले, जब 3 महीने बचे हैं चुनाव के, तो पूरा 1 महीना 1.5 महीना पूरा साउथ में अपना झोंक दें और इधर तब तक बाकी के नेता लोग संभाले, फिर इधर फोकस किया जाए? देखिए, ये अभी हाल में ही, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, अभी हाल में ही भाजपा की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें क्लस्टर बनाया गया है, बड़े बड़े क्लस्टर बनाए गए हैं और बड़े नेताओं को, मसलन कि अमित शाह गृह मंत्री, राजनाथ सिंह जी हैं और तमाम बड़े, सबको जिम्मेवारी दी गई उन स्टेट्स का कि आप वहां पे बनाइए, प्रवास कीजिए, सिर्फ स्टेट कैपिटल में मत बैठिए, बाहर भी निकलिए। तो ये तो उनको पता है कि हमको हिंदी भाषी राज्यों में, नॉर्थ इंडिया में हमको उतनी समस्या नहीं होगी। प्लस दूसरा, राम मंदिर को लेकर के जो लहर है और राम मंदिर में जिस तरीके से कार्यक्रम भाजपा चला रही है, संगठन के कार्यक्रम चला रही है, मुझे लगता है नॉर्थ इंडिया को लेकर के बीजेपी को बहुत ज्यादा राम मंदिर की लहर नॉर्थ इंडिया में अपने आप पहुंच जाएगी, ऑटो मोड में है, ऑटो पायलट मोड में है, लेकिन साउथ में पहुंचानी पड़ रही है, मोदी जी को पड़ रही है और मोदी जी को स्वयं जाना पड़ रहा है। क्योंकि उनको पता है कि आप देखिए, पिछली बार कर्नाटक था, एक अच्छे नंबर दिया था भाजपा को उसने, वहां पे इस समय कांग्रेस की सरकार है, ठीक है। केरल में आप सोचिए कि वहां पर भाजपा को अपने लिए नए जमीन तलाशनी है। AIADMK उनकी साथी रही नहीं अब, तो दक्षिण भारत के 6 राज्यों की 130 सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा का अपना जनाधार, कोई कर्नाटक को अगर छोड़ दिया जाए तो नहीं रहा है। तो मुझे लगता है 30 सीटें थी। और कर्नाटक में पिछली बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। जी हाँ, बिल्कुल। और इस बार कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है। इस बार तेलंगाना में भी BRS की सरकार नहीं है। बिल्कुल। और आपके सहयोगी नहीं है वहां पे, सहयोगी नहीं है। कमोबेश यही स्थिति आपकी केरल में है।
तो इसीलिए मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी को यह एहसास है, प्रधानमंत्री को, हमारे देश के भाजपा के शीर्ष नेता, थिंक टैंक, उनको पता है कि हमको अपने नंबर्स अगर निकालने हो यहाँ, तो हम जैसे कि अगर आप एक क्षेत्र 100 में 100 नंबर पा जा रहे हैं तो उससे ज्यादा थोड़ी आप पाएंगे। आपको फिर दूसरे सब्जेक्ट में अच्छी मेहनत करनी होगी ना, एक ही सब्जेक्ट से आप उनको पता है कि हमारा हिंदी मजबूत है, तो हमको थोड़ा सा उधर ठीक करना पड़ेगा, कन्नड़ है, दूसरी भाषाओं में तमिल है, उस पर काम करना पड़ेगा। बस इसीलिए अच्छे नंबर्स लाने के लिए आपको उस सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप हिंदी में तो अच्छे नंबर ला ही रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट तो वो सब्जेक्ट सबसे पहले मोदी जी पढ़ के आ रहे हैं, समझ के आ रहे हैं, उसके बाद बाकी सोचिए कि बाकी लोगों को सिखाया जाएगा। उसका असर भी हो रहा है, उसका असर हो रहा है। हाँ। प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व है नरेंद्र मोदी जी का, आप जा रहे हैं दक्षिण भारत में, देखिए काम अगर आप करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, आपको बिल्कुल मिलेगा। काम पे भी हम आएंगे, काम पे इसलिए आएंगे क्योंकि देखिए सिर्फ राम मंदिर या सिर्फ धर्म के भरोसे नहीं है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी अगर आप देखेंगे तो वो धर्म तो है, मोदी जी मंदिर भी जा रहे हैं, मोदी जी फोटो भी खिंचा रहे हैं, वीडियो भी जारी कर रहे हैं, मंत्रोच्चार भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगन भी हैं भजनों में एकदम। साथ में वो कोचीन शिपयार्ड में जाकर के 4000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी कर रहे हैं। देखिए वही मैं कह रहा हूं कि भाजपा से ये सीखना चाहिए, भाजपा का जो संगठनात्मक ढांचा है, जो काम करने का तरीका है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये पूरी तरीके से सरकारी कार्यक्रम है। लेकिन एक तरीके से भाजपा का प्रचार एजेंडा है। भाजपा ने अपने आप को इस तरीके से बिना डायरेक्टली इन्वॉल्व किए इनडायरेक्टली इस तरीके से जोड़ दिया है कि बीजेपी का प्रचार अभियान कहा जा रहा है ये। तो ये बीजेपी ने अपनी सरकार के जरिए जो नैरेटिव बनाया है, चाहे डेवलपमेंट के काम हो, चाहे वो धर्म से जुड़े हुए काम हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो, उसको इतना रीडिफाइंड कर दिया है कि आज वो लोग ये नहीं अंतर कर पा रहे हैं कि भाजपा और सरकार किस तरीके से इतना आपस में इतनी पतली धार आ गई है दोनों के बीच में कि सरकार का जो काम है उसमें संगठन का कितना रोल है, संगठन के काम में सरकार के यही तो आरोप लग रहे हैं। एक सवाल और, क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के बारे में, उनकी रणनीति के बारे में और साउथ को लेकर के जो बीजेपी का प्लान है, मोदी जी का प्लान है, उस पर हमने चर्चा कर ली। अब एक चर्चा इस पर कर लेते हैं, क्या इंडिया अलायंस को लेकर के ये जो साउथ और नॉर्थ की पॉलिटिक्स हमको बीते दिनों देखने को मिली, इस पर भी सवाल बहुत जरूरी है अभिषेक पांडे जी, क्योंकि कई बार गोमूत्र स्टेट की बात हो या फिर सनातन धर्म की बात हो, बयान हो MK स्टालिन के बेटे का, उदयनिधि स्टालिन का बयान हो, प्रियांक खड़गे का उसका समर्थन करना हो, या अभी कर्नाटक सरकार के जो मंत्री है KN राजन्ना, उन्होंने साफ तौर पर राम मंदिर को लेकर के बोल दिया कि ये जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है वहां पर ले जा करके 2 डॉल उन्होंने बैठा दी और उसको राम बोलने लगे बीजेपी वाले। क्या ये साउथ वर्सेस नॉर्थ की सोची समझी रणनीति है क्या? क्योंकि उनको पता है नॉर्थ में हमारा कुछ नहीं होने वाला, कम से कम साउथ हम बचा लें। देखिए मुझे लगता है कि ये बहुत प्रीमेच्योर सोच है अगर कोई ये सोच रहा है, क्योंकि आप ही सोचिए कि उत्तर भारत से ज्यादा मंदिर और उससे भारत से ज्यादा सन्यासी और सनातन परंपरा दक्षिण भारत में उसका पालन होता है। ठीक बात। लोग इस परंपरा को वहां पे मानने वाले ज्यादा हैं। ये सोचिए पार्टी का विरोध और भाषाई आधार पे विरोध, कल्चर के आधार पे विरोध करते करते इस यहां तक पहुंचा जा चुका है कि अब गोमूत्र स्टेट बोला जा रहा है। जबकि आप देखिए कि वहां पे अभी सरकार बनने से पहले तेलंगाना में वहां पे खुद गायों की पूजा लोग कर रहे थे। ठीक है, वहां भी इसकी ज्यादा मान्यता है, मंदिरों की ज्यादा मान्यता है, मठों की ज्यादा मान्यता है। ये सिर्फ कल्चर और लैंग्वेज को लेकर के विरोध है, लेकिन इसको इन लोगों ने जिस तरीके से जोड़ दिया है धर्म के साथ, ये बहुत दिक्कत होने वाला। और इसीलिए आप देखिए कि वहां पे जो मंत्री हैं, जो बड़े बड़े पदों पे हैं, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है। आप सुसाइडल हैं, इसको आत्मघाती बोलते हैं। आज के माहौल में जहां अंडर करंट है भगवान राम का, दिख रहा है सब जगह, जहां नहीं दिख रहा लोग महसूस कर रहे हैं, आप इस तरीके का बयान देकर के क्या आपको लगता है कि आपको फायदा होगा? मुझे लगता है ये जो दक्षिण और उत्तर की बात कर रहे हैं, ये सही मायने में समझा नहीं पा रहे हैं अपने लोगों को लोग। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी अपना जो प्रचार अभियान है वो शुरू कर चुकी है। नॉर्थ इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो भारतीय जनता पार्टी के और जो बड़े छत्रप हैं और जो बड़े नेता हैं वो संभाल रहे हैं। मोदी जी का पूरा फोकस इन दिनों साउथ पर है, क्योंकि अगर पिछला डेटा उठा करके देखेंगे तो लगभग 75 से ज्यादा दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल में कर चुके हैं। और इसी अगर पिछले 1 महीने की बात करेंगे तो इसी महीने में
तमिलनाडु से लेकर के केरल के 2 बार दौरे, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, और ये जो साउथ की फोकस की पॉलिटिक्स है ये आपको समझनी पड़ेगी। और थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आपको ये वहां पर देखने को मिलेगा कि कैसे तमिलनाडु से सेंगोल लेकर के आया गया, नए संसद में उसको स्थापित किया गया, फिर उसके बाद काशी तमिल संगमम, काशी से सीधा तमिलनाडु को ट्रेन। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी सांकेतिक चीजें हैं जो नॉर्थ और साउथ की जो पॉलिटिक्स है या जो वहां की संस्कृति है, सबको एक साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन यह देखना होगा कि इसका फायदा आने वाले चुनाव में मिलेगा या भारतीय जनता पार्टी इसके आगे की सोच रही है। बहरहाल आज के इस डिस्कशन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइन।